Yes, Kalindiben, all yours. जी, थैंक यू। सबसे पहले तो सुधीर भाई, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे सर्विस का मौका दिया। हमेशा आप पता नहीं मुझे, लेकिन मैं खुद को बिल्कुल लायक नहीं समझती थी शेयरिंग के, कि मेरी शेयरिंग सुनी जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन ये स्ट्रेंथ और होप जो मुझे मिली है इस एल-एन-ऑन मीटिंग में ही और इस फेलोशिप की वजह से ही। तो सबसे पहले मेरे फेलोशिप को भी हाय, मैं कालिंदी, ए ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड एल-एन-ऑन मेंबर, एंड थैंक्स टू माय हायर पावर कि उन्होंने मुझे ये फेलोशिप और मीटिंग दे दी और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो और मुझे जो मौका मिला है शेयरिंग के लिए, तो उसके लिए भी थैंक यू सबका। एंड मेरा आज टॉपिक मुझे दिया है कि लाइक हाउ एल-एन-ऑन प्रिंसिपल्स हेल्प मी टू डील विद अल्कोहलिज्म इन माय फैमिली। तो मैं थोड़ा सा और सुधीर भाई, मुझे एक 5 मिनट पहले रिमाइंडर दे देना ताकि मैं वाइंड अप करूँ। आई बी वेरी ग्रेटफुल। तो थैंक यू सो मच अगेन। एंड पायनियर ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमेशा की तरह वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत रिकवरी मिलती है और ये शेयरिंग से मुझे भी मेरी रिकवरी की ये जर्नी, मुझे वो कोपिंग करने का या जो भी है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये मुझे यहाँ पे पता चला। मैं बहुत डरती थी शेयरिंग के लिए, लेकिन ये इतनी एल-एन-ऑन हमारी स्पेस सेफ है कि बाहर की दुनिया में मैं सेफ नहीं फील करती थी शेयर करने के लिए। बट यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला शेयर करने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया मिला एंड विद एनोनिमिटी। तो ये तो सबसे पहली बड़ी अच्छी बात है हमारे फेलोशिप की। स्पेशली मुझे ए का इतना पता नहीं, लेकिन एल-एन-ऑन मेंबर्स के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं थोड़ा सा मेरा स्टार्ट, वैसे तो बहुत सारे भाइयों को पता होगा मेरा जो भी है शेयरिंग, लेकिन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बोलूंगी कि मेरे पहले वाला और फिर मैंने टूल्स कैसे अपना लिए वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने जब यहाँ पे फ्रेंड्स में आई ना इन मीटिंग के कमरों में, तो मैं ना अल्कोहल का प्रॉब्लम लेके आई थी। मेरे घर में मेरे 3 लव वन है। तो एक मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 बेटे हैं जो एडल्ट है। तो ये तीन तीन अल्कोहलिक का प्रॉब्लम लेके मैं आई थी। और मैं प्रॉब्लम बोल रही हूँ स्टार्ट में, तो मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं बहुत टूटी फूटी आई थी इस मीटिंग के कमरों में और नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कैसे जीना है। मैं बिल्कुल हताश निराश होके आई थी, क्योंकि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था मेरे लाइफ में। जब से शादी हो गई, शादी के 1 साल बाद 30+ इयर्स फिजिकल अब्यूज रहा, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर रहा एडिक्शन के कारण। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब मेरे साथ अचानक क्या हो रहा है। और फिर मेरे दोनों बच्चों को, उनको भी चाइल्डहुड ट्रॉमा मेरे अल्कोहलिक के एडिक्शन की वजह से। और सच में मैंने तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स और ये सब कर चुकी थी। और शादी के इसमें नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि एकेडमिक्स में तो नहीं पढ़ाया गया कि हाउ टू डील विद एन अल्कोहलिक। लेकिन और उसकी वजह से मैं अफेक्ट हो गई हूँ, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बीमार हो गई हूँ। मेरी सोच समझ, मेरी जो है सोचने समझने की जो चीज सूझबूझ, वो भी मैं हरा चुकी थी। आई हैड लॉस्ट इट। तो पता नहीं। एंड मैं जब फिर अल्कोहलिक का एक्सीडेंट करना, मारा पीटी, मैंने मेरे इन लॉज को, मैं छोटी बहू थी, मेरे सिबलिंग्स में मैं एल्डर सिस्टर थी, मेरे 2 छोटे भाई बहन थे। और टैबू था उस जमाने में, अगर बेटा लेके जाऊंगी तो उनकी शादी नहीं होगी, तो शेयर नहीं किया था किसी को, ना फ्रेंड्स को। तो वो टैबू माना जाता है। तो ये वो मैंने भी गलती की और मैंने शेयर नहीं कभी किसी से किया। और इन लॉज को मैंने मदद मांगी तो उन्होंने उनकी शराब की वजह से मुझे बॉयकॉट कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कि मेरी क्या गलती है। और फिर मुझे बताया गया कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो ब्लेम भी मैंने भी सोचा कि अरे हाँ, मेरी वजह से ही मेरे अल्कोहलिक के लाइफ में ये सब आया है। ये भी मैं सोचने समय कि मैं ही कॉज हूँ और ये सब। तो वो मैं थोड़ा, और मुझे हाई पावर का व्रत या ये भी जो था वो मुझे करने बोला था। किसी लाल गाय को लाल दाल देना, या एक हाई पावर के टेम्पल में जाके ऑयल और ये चढ़ाना। तो किसी ने बोला कि अरे दीदी यहाँ पे नहीं आते लेडीज। तो मैं बोली ओके। तो ये सब था।
एंड मैं उनका एक्शन होने के बाद जो मेडिकली अनफिट हुए ना मेरे एलपी, तो उनको गाड़ी ने हिट एंड रन केस हुआ था, तो उनकी ना मेमोरी चली गई थी और उनके हाथ में पैर हाथ का उनका ये था फ्रैक्चर था, पाँव में उनके रॉड था, फिर रिब की जो थी लेफ्ट साइड से वो फ्रैक्चर होके लंग्स में पियर्स हुई थी और फिर से पैरालाइज हुआ था। पूरे ऑर्गन्स शरीर के अलग अलग डॉक्टर्स काम कर रहे थे और एक एक रिपरकशन डॉक्टर मुझे बता रहे थे एज अ इमीडिएट फैमिली। और वो मेमोरी उनकी चली गई थी, सुसु पॉटी उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो सुई वो सलाइन भी निकालते थे तो उनको बांध के रखा था 22 डेज। और फिर न्यूरो साइकेट्रिस्ट की वजह से उनके ऊपर काम हुआ और घर पे आने के बाद भी उनको वो 2 बार बाहर चले गए तो बच्चों ने उनको ढूंढ के लेके आए। और फिर ये मार्च 2018 में हुआ था एक्सीडेंट उनकी 9 महीने बाद रिटायरमेंट के बाद। और फिर बड़े बेटे का अक्टूबर 18 में और मार्च 19 में छोटे बेटे का एक्सीडेंट बैक टू बैक फॉलोड बाय लॉकडाउन। तो 2021 से 22 में मैं इतनी, क्योंकि मुझे सबने बॉयकॉट कर दिया था, मेरे इन-लॉज ने, भाई मेरा लातूर चला गया था तो मुझे खून चढ़ाना पड़ा। तो मैं डिप्रेस होके आई थी इन मीटिंग के कमरों में और नहीं समझ में आ रही, जीने के लिए जी रही थी मैं। आई हैव जस्ट लॉस्ट होप कि कुछ नहीं हो सकता, करने के लिए मैं सब कर रही थी और सूझबूझ सो मेरा सब चला गया था। एंड सुसाइडल का तो आता ही था मन में। और जब उनके न्यूरो साइकेट्रिस्ट की वजह से एक सपोर्ट ग्रुप में मैं ऐड हो गई और वहां से मुझे एलेनॉन का एक डॉक्टर आए थे वहां पे, बॉम्बे के कोई साइकेट्रिस्ट, तो वो फीमेल डॉक्टर थी, तो मैंने उनको शेयर किया तो उन्होंने बोला कि आपको एलेनॉन का नंबर, तो उन्होंने मुझे एलेनॉन का मैसेज दिया और फिर मेरा जो जर्नी शुरू हुआ एलेनॉन में आके, तो वो मेरी शुरुआत हुई। एंड फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं पहले बोलने के लिए बोलती थी कि आई एम अ ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड एलेनॉन मेंबर, लेकिन आज मैं सच में बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आई एम रियली अ ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल एलेनॉन मेंबर एंड ग्रेटफुल टू माई लव वंस ऑल्सो कि उनकी वजह से मुझे ये मीटिंग मिली, क्योंकि वो अल्कोहलिक थे इसलिए मुझे ये मीटिंग मिली। आज मैं कह सकती हूँ ये फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पहले नहीं ये सब मैंने सुधीर भाई को भी पता है और बहुत सारे भाइयों को कि मैं आई थी तो बहुत रोते हुए बहुत रोया मैंने, लेकिन रिलीजियसली मीटिंग करती रही और देखा कि मैं मेरे लव वन के लिए यहाँ पे आई। मुझे लगा कि कोई डॉक्टर का या मैसेज मिलेगा और मुझे कोई दवा दारू मिलेगी या फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर मेरा काम हो गया। लेकिन देखा तो मैं आई इन मीटिंग में मेरे लव वन के लिए और काम मेरे ऊपर ही हुआ। ये एलेनॉन मीटिंग मेरे लिए है, ना कि मेरे लव वन के लिए, ये समझ मुझे आई। और मुझे ना इतना प्यार मिला मेरे एलेनॉन सिस्टर से कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मैं रोती थी तो मुझे खाना खाया गया, सेल्फ लव सेल्फ केयर। फिर मुझे स्पॉन्सर मिले, उनसे मैंने पूरा शेयर करना शुरू किया। मुझे बताया गया कि आपको कोई रिलेटेबल शेयरिंग सुनिए तो आप उनको शेयर कर सकते हो, तो क्योंकि मीटिंग में हर एक बात नहीं शेयर की जाती, तो वहां पे मुझे एक कंफर्ट जोन मिला, एक प्लेटफॉर्म मिली और मैं पूरा ऐसा बोलते हैं ना नेकेड होना, तो वो मैं स्पॉन्सर के साथ शेयर करने लगी। और ये मीटिंग में और वो भी मुझे एक एलेनॉन सिस्टर, एक मदर या जो भी है वो मुझे सहारा मिला और मैं मेरा शेयरिंग करने शुरू किया और फिर मेरे ऊपर काम हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने ना एज अ मेरा एक बोलूंगी कि इस छत के नीचे मेरा फिजिकल और मेरा मेंटल और मेरा इमोशनल, मेरा स्पिरिचुअल, मेरा फाइनेंशियल, सब एरियाज पे रिकवरी हो गई फ्रेंड्स। तो इस फेलोशिप में वो भी मेरे डेली रीडिंग्स जो है हमारे एलेनॉन के, उसमें स्वागत या क्लोजिंग में, तो ये पहले ध्यान नहीं जाता था, क्लोज माइंड था, तो ओपन माइंड होया ना, तो डिनाइल में थी तो वो एक्सेप्टेंस में बदल गई। बिल्कुल मैं तैयार नहीं थी ये सरेंडर करना या पावरलेसनेस जो है स्टेप 1, वो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरे ऊपर। और आज फ्रेंड्स, मैं ये बोलूंगी कि मेरे जो लव वंस हैं, तो उनका जो पक्का ये हुआ मेरे लव वन के लिए, तो उनको मैंने एई का भी मैसेज दिया। तो नहीं, मैं वो मेरे ऊपर तो नहीं था, लेकिन मैंने मैसेज देने का काम किया, तो उनको तीनों को भी एई का मैसेज नहीं मिला। लेकिन एक एलेनॉन की वजह से भी घर में जो पहले तमाशा होता था या जो फ्रीक्वेंसी होती थी झगड़ा तमाशा, वो कम हो गई। तो ये डिफरेंस मुझे आने लगा और मेरे ऊपर। और 12 स्टेप जब मैं करने लगी तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं तो जरूर बोलूंगी कि 12 स्टेप करना है। और मुझे एक लाइन जरूर बीच में बोलनी है
कि मैंने कुछ शेयरिंग्स में सुना था कि कोई भाई शायद अपने लव वन को, अपने नहीं बेटर हाफ को नहीं भेजते एल-एन-ओन की मीटिंग में। तो मेरी एक गुजारिश है, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज उनको भेजा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयरिंग ऐसा सब एनोनिमिटी के साथ मैं जो शेयर करती हूँ, तो जब शेयरिंग सुनते हैं तो शेयरिंग इज केयरिंग, तो मेरे ऊपर काम होता है। और फिर वो शेयरिंग सुन के मेरे ऊपर जो काम हुआ, मैं समझने लगी मेरे लव वन को। और फिर वो जो झगड़ा या होता था, तो मीटिंग्स की वजह से मैं शांत हो गई, मेरे ऊपर काम हुआ। और फिर मैं मीटिंग में मुझे सिर्फ ये धन्यवाद और ये सब मुझे बोलने का मुझे साहस आया और मेरे ऊपर काम हुआ। तो मैं जरूर शेयर करूंगी कि प्लीज अपने लव वंस को एल-एन-ओन में भेजने से मना मत कीजिए, क्योंकि वो वहाँ पे मेरी तरफ से मेरी इन ह्यूमर आई एम सेइंग कि मुझे आज लगता है कि मैं उनकी नर्स या सिस्टर जैसे हॉस्पिटल में होती है, वैसे मैं मेरे लव वन की एक धागा हूँ, जो तीनों को मैं केयर करती हूँ, आज के डेट में बोल सकती हूँ मैं। तो प्लीज उनको भेजा कीजिए। और मुझे ये बोलना है कि जब मैंने ये एल-एन-ओन में आने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, क्योंकि मेरा डिवोर्स का बातें हो रही थी, और मैं एल-एन-ओन में आने के बाद मैंने वो डिसाइड किया कि नहीं, मेरे जो लव वन है तो इनका मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। क्योंकि सबसे पहली बात मुझे ये पता चली यहाँ पे कि शराब बुरी चीज है, लेकिन पीने वाला या पीने वाली नहीं, क्योंकि वो केमिकल होता है और उनके ऊपर वो असर होता है, और फिर वो क्रेविंग होता है। तो ज्यादा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मिली, और डॉक्टर आशीष देशपांडे जी का भी मैंने सुना है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भी और लाइव भी सुधीर भाई मुझे बुलाते रहते हैं, तो ओपन मीटिंग से तो मुझे बहुत फायदा हुआ फ्रेंड्स। क्योंकि ए का मैसेज नहीं, लेकिन मुझे ओपन मीटिंग अटेंड करने से, सब भाइयों का शेयरिंग सुन के, मुझे ये बीमारी को जानने के लिए मुझे मौका मिला वो जानने का। तो मैं मेरे लव वन को समझने लगी, क्योंकि आई स्टार्टेड पुटिंग माई सेल्फ इन दैट प्लेस कि अरे अच्छा ये है वो है। तो फिर मुझे समझ में आई ये बीमारी कि कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि अभी सोब्राइटी में जो शेयर करते हैं, तो उनका पहले का और रवैया, बाद में रिकवरी का, ये सुन के मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, और एक आशा की किरण दिखती है कि हाँ, टुमारो वन डे इज माई चिल्ड्रन विल बी अ फेस अमंग द क्राउड। और मेरे घर में भी ये सोब्राइटी जो भी है, उनका रॉक बॉटम आए या ना आए, लेकिन मुझे अच्छे से रहना है। और मेरा जो खुशी का है वो मुझे मेरे लव वन के ऊपर नहीं छोड़ना है। आई हैव टू बी हैप्पी, भले वो पी रहे हो या नहीं। और ये मुझे यहाँ पे सीख मिली एल-एन-ओन में। तो अभी मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, मैंने एक्सेप्ट किया है। मुझे 3 कॉज समझ में आए, 3 C's के मैं कॉज नहीं हूँ, कंट्रोल और ये सब मैं मेरे पास मैं कारण नहीं हूँ, ये समझ में आया। वो क्लैरिटी मिल गई, तो मैं थोड़ी मैं ओपन माइंड हो गई। अरे एक ब्लेम तो चला गया। तो ऐसे मेरी रिकवरी और हीलिंग होती रही। शेयर करने से मेरा जो वुंड था, जो मैं बैगेज लेके आई थी, जो मेरे साथ हुआ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, सब टूट के मेरा रिंग फिंगर, मेरे दोनों हाथ, और मेरा कोई ऐसा पार्ट नहीं कि ये टूटा फूटा नहीं या फ्रैक्चर नहीं, बट आज वो बोल बोल के या शेयर कर करके वो हीलिंग हो गई मेरे ऊपर। एंड आज मुझे प्रोग्राम भी समझ में आया, ये बीमारी भी समझ में आई, और ये मेरा बैगेज जो था वो लेट गो करना मुझे आने लगा। क्योंकि हल्की मुझे ट्रिगर करते थे तो मैं लेट गो नहीं करती थी, तो वो मुझे आया। नहीं तो मैं कान से सुन के मन में ही रखती थी, ट्रिगर हो जाती थी, लेकिन अभी लेट गो करना आ गया। एंड मेरे ऊपर काम होने लगा। एंड लेट गो करने से मुझे उनकी बीमारी भी समझ में आई कि मुझे ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि वो बीमार है। और मैं एक्सपेक्टेशन मेरा बंद हो गया पूरा। ये जो मेरा डिनाइल में था वो फॉरगिवनेस में बदल गया, लेट गो और लिसन एंड लर्न मुझे कहा गया हमारे एल-एन-ओन में। मुझे बताया गया, अब ये लिसन एंड लर्न बहुत सभी स्लोगन है, वन डे एट ए टाइम, लिसन एंड लर्न, लेट गो, थिंक थिंक थिंक, एंड बहुत सारे स्लोगन है। उसका भी मुझे बहुत फायदा हुआ, और मैं यहाँ पे आके लिसन करने लगी। लिसन के बाद मैं रीलर्न करने लगी, और फिर मेरे ऊपर काम हुआ। और फिर मैं जो पास्ट में जीती थी और फ्यूचर के फियर से डरती थी कि कैसे होगा आगे एंड ऑल, तो मीटिंग में आने से वन डे एट ए टाइम, जो वन मोमेंट एट ए टाइम, वन आवर एट ए टाइम एंड वन डे एट ए टाइम प्रेजेंट में जीना मैं सीखने लगी। और फिर 12 स्टेप और एचपी को सरेंडर करने का मुझे जो डिनाइल था, मैं बोलती थी ये
भगवान थोड़ी आएंगे हाई पावर नीचे ये तीनों का करने, ये मेरे लव वन का, ये तो बीमार है, इनको खुद का कुछ करने नहीं आ रहा। तो ये जो 24/7 मेरा टाइम स्पेंड होता था उनके ऊपर, तो मीटिंग में आने के बाद मैंने देखा कि मेरे ऊपर इसका मेरा खुद का मी टाइम मुझे मिलने लगा। मैंने जब देखा कि मैंने खुद को बिजी किया, तो मैंने व्हेन आई मेड माई सेल्फ बिजी आई गॉट बेटर। तो 24/7 मेरा जो मेरे तीनों लव वन के लिए मैं बोलती थी, 8 प्रहर मेरे तीनों प्रहर उनके ऊपर मेरे स्पेंड हो जाते थे, मेरी स्ट्रेंथ भी ड्रेन होती थी। तो आज मुझे मेरा मी टाइम मिलने लगा, मुझे सेल्फ लव सेल्फ केयर में सीखी एल एन में आके, और खुद को प्यार में करने सीखी। एक्सपेक्टेशंस कम हो गए कि लव वन मुझे प्यार करेंगे, मेरे बच्चे मुझे प्यार करेंगे। तो ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन था ना, वो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था, ये समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन एल एन में आने के बाद मुझे पता चला कि आई डोंट हैव टू एक्सपेक्ट। ऊपर से वो बीमार, तो मैं हूँ, तो वो शराब के पीछे बीमार थे, अल्कोहलिक, और मैं बिना पिए मैं बीमार हो गई। तो ये भी मुझे पता चला शेयरिंग से। और फिर मैं जब मैंने और हाँ, मैं जब सर्विस में आई ना फ्रेंड्स, तो मैं तो वहां पे मैं खुद को सर्वे में रिकवरी मेरी होने लगी, क्योंकि मैं बिजी हो गई। मेरे जो दीवार की तरफ उधर क्या हो रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो मैं मेरी कॉन्सेंट्रेट करती थी मेरी मीटिंग में, और मैं उनके बीच में दखल देना या ये जो मैं पहले किया करती थी, तो वो मेरा सब बंद हुआ। तो शांति भी आ गई। और मैं इसमें मुझे ये भी पता चला कि स्पॉन्सर का तो मैंने बता दिया, और मैंने ये भी देखा कि अल्कोहलिक का ये जो मेरे दोनों मेरे बच्चे जो है वो एडल्ट है, तो उनको भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था। तो वो बचपन में तो उनको भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था। तो मुझे आज समझ में आ रहा, मैं तो मेरा ही दुखड़ा लेके बैठी थी। मेरा पॉइंट हमेशा मेरी उंगली सामने की तरफ थी कि अल्कोहलिक की वजह से ये सब हुआ। लेकिन 3 फिंगर्स मेरे पास भी तो थे पॉइंटेड, और एक थंब मेरा ऊपर की तरफ था। तो पॉइंटर जब हम करते हैं सामने वाले के आगे, तो मेरा एक फिंगर तो पॉइंटर कर रहा है कि इसकी वजह से, और 3 फिंगर्स मेरी तरफ, लेकिन मेरा एक थंब जो है वो ऊपर आसमान की तरफ, हाई पावर की तरफ। ये मुझे एक बहुत नया एक पर्सपेक्टिव मिला। तो मैं खुद के ऊपर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स अगर कुछ है, उसके ऊपर काम करने लगी। हमेशा ब्लेम कि दूसरों के ऊपर, ना ही मेरे लव वन या मेरे रिलेटिव या बाहर की दुनिया में मैं हाई पावर जाती हूँ। और हाँ, ये तो मैं जरूर शेयर करूंगी कि मैं पीटा की वॉलेंटियर हूँ, तो एनिमल्स के लिए मैं जाती हूँ, उनके रैली के लिए। फिर मैं हाई पावर की सेवा को जाती हूँ सैटरडे संडे। 150-200 डिवोटीज को मैं हाथ के नीचे मेन शेफ के मैं सर्व करने को पूरी बेलना या सब्जी का पेस्ट निकाल के देना। तो मैं हाई पावर ने मुझे बुला लिया उनके पास। ये भी मुझे समझ में, जहाँ मैं उनको पनिशिंग गॉड समझती थी ना, वो मेरे अभी मैं उनकी अभी प्यारी बेटी हो गई कि, और मैं ये भी सीखी कि मैं प्रेयर कर सकती हूँ मेरे लव वन के लिए, और मैं उनका गॉड बनने जा रही थी, मैं मेरे तीनों लव वन का हाई पावर बनने जा रही थी। लेकिन अभी ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अरे, मैं इनका तो गॉड अलग है, मेरा गॉड और जो कल्चर में सिखाया गया वो गॉड नहीं। एल में आने के बाद मेरा एक गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे वो समझ में आया। और फिर मैं मेरे ऊपर काम होने लगा, टूल्स मैं यूज करने लगी। जब ये अप्लाई करने लगी ना, तब जाके घर में मेरे काम होने लगा। तब तक तो नहीं हो रहा था, खाली सुनना, मीटिंग अटेंड करना। तो लेकिन जब स्टेप अप किया, अप्लाई करना शुरू किया, तो गूगली डाल के देखती थी, चलो ये डाल के देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ट्रायल एरर करके। और फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा तो मैं सच बोलूंगी फ्रेंड्स कि 3 एल्कोहलिक जो थे, तो बहुत परेशान हैरान रहती थी मैं, और समझ में नहीं आ रहा था एल के टूल्स यूज करते समय बैलेंस बनाने को नहीं आ रहा था, क्योंकि सब मेरे लिए न्यू था। अप्लाई करना, ट्रायल करना, एरर करना, वापस उसमें से कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो सब करना। तो फ्रेंड्स मुझे ये सब मुझे अभी ना, मैं उनके ऊपर ये कर सकती हूँ कि आई कैन बिलीव देम। ये आज मेरे एलेनॉन के ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया कि आज मैं एलेनॉन रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, आई जस्ट क्लोज द डोर।
सॉरी सब्र भाई, बेल बजी थी। तो सच में मुझे यहाँ पे पता चला फ्रेंड्स कि मेरे ऊपर अभी मेरे जो लव वन है उनके ऊपर मुझे कैसे काम करना है, और एक अंडरस्टैंडिंग मिली और स्ट्रेंथ पावर मुझे मिली यहाँ पे आके कि मुझे कैसे डील करना है मेरे अल्कोहलिक के साथ। तो ये जो मुझे एक कान मंत्र तो नहीं, यूएसपी है ये मेरे फेलोशिप की। और मैं हाँ, स्टेप वर्क का भी मुझे जो आर्ट लिटरेचर बुक्स है हमारे एलेनॉन के, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर या जो भी है, मुझे इतना उसमें से क्लैरिटी मिली। जो मेरा डिनाइल पे काम नहीं हो रहा था ना, वो होने लगा। बहुत डिनाइल में थी ना मैं, तो वो क्लैरिटी मिली। स्टेप 1, स्टेप 2, 12 स्टेप्स पूरे, तो अभी चौथी स्टेप पे हूँ। तो ये भी मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिली। और ये मुझे एक मुझे शेयर करना था कि मैंने जब ये देखा कि सॉरी, तो मैंने जब देखा कि मेरे इसमें एडल्ट मेरे तीनों जो लव वन है, तो मैं ये टूल्स कैसे अप्लाई करने लगी मेरे लव वन के साथ। तो एलेनॉन की हेल्प से, उनके टूल्स के हेल्प से, ये जो भी आज का टॉपिक है, ये प्रिंसिपल्स या टूल्स, हाउ टू डील विद देम। तो ये मेरे जो लव वन है, तो वो बिल्कुल सुनते नहीं। उनका इतना स्वभाव ये है कि आई विल नॉट चेंज माई वे और हाईवे। तो ये मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो लेकिन जब मेरे ऊपर मैंने काम करने लगा, तो लेट इट बिगिन विथ मी मैंने जब किया, थिंक करने लगी। तो जब मैंने वो किया, तो लेट इट बिगिन विथ मी के साथ फिर मैंने ना प्यार से बात करना, अगर मुझे कोई बात करनी है, तो जो हमारे कंसेप्ट है, तो वो मैंने यूज करना शुरू किया। स्पेशली कंसेप्ट का तो मुझे बहुत फायदा हो गया। जैसे हम ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं या काम डेलीगेट करते हैं, मैं तो 24/7 पूरा बोलते हैं ना, पूरा मेरे ऊपर ही लेके रखा था मैंने। तो वो मेरा बंद हो गया, वो एनेबलिंग हो रहा था एक तरह का। तो मेरे तीनों लव वन, मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरे एलसी, तो तीनों के ऊपर अलग अलग। तो ये भी मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली कि पीपल प्लेस सिचुएशन देख के मुझे अलग अलग कैसे काम करना है। तो कब मुझे हल्की के साथ अकेले में बात करना है, जब वो सोबर रहेंगे, तो ये मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली। क्योंकि पिए हुए रहेंगे तो वो केमिकल का असर होगा, तो तभी तो बात करके कुछ फायदा ही नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गई मेरे एलेनॉन की वजह से। तो फिर मैं, वो सोबर है या क्या है, तो कब बात करनी है, तो एलकी से अकेले में कब बात करनी है अलग। क्योंकि मैं पहले ना एक साथ करती थी, तो फिर जंप इन, हल्की से बात कर रही तो बड़ा बेटा जंप इन करेगा या छोटा बेटा जंप इन करेगा, तो केओस हो जाता था। ये सब भी हुआ है। बहुत भी खिचड़ी बिचड़ी भी बहुत हो गई है। नहीं थी तो टूल्स अप्लाई करने लगी थी, तो फिर बाद में वो भी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। मेरा विजडम मैंने यूज करना शुरू किया, और मेरा हाई पावर तो था ही हमेशा मेरे साथ, तो मुझे हेल्प करने के लिए। तो क्योंकि उनके ऊपर सरेंडर कर दिया ना, पहले विश्वास नहीं था। मैंने तो ना 2-3 वीक्स ना मैंने पूजा ही नहीं की थी हाई पावर की, कि क्या मेरे लाइफ में 4 7.5 और ये हाई पावर मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आज मैं हंस सकती हूँ उस बात पे कि अरे हाई पावर तो हमेशा थे, मैं ही उनको देख नहीं पाई। तो मेरा विजडम यूज करके, तो अल्कोहलिक से कब अकेले में बात करनी है, और कब मेरा जो वॉइस है, टोनालिटी, वो कैसे यूज करना है, या कभी कभी मीन्स मैं हेल्दी वे में बात कर रही हूँ कि नहीं, कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन ना हो जाए, मेरी तरफ से ट्रिगर ना हो जाए, ये मुझे ध्यान देना आया। तो मेरे ऊपर मैंने बहुत काम किया इसकी वजह से। क्योंकि मैं दूसरों को नहीं बदल सकती ना, मैं खुद को बदल सकती हूँ। ये पावरलेसनेस मुझे आ गया समझ में कि आई कैन चेंज माई सेल्फ बट नॉट अदर्स। और और मजाक में ये भी मैं बोलूंगी कि शादी भी एक ऐसा लड्डू है कि जो खाए वो भी पछता है, और जो नहीं खाए वो भी पछता है। अगर मेरी तो अरेंज मैरिज थी, तो लव मैरिज रहेगा तो 2 जन मिलके शादी करते हैं, और अगर अरेंज मैरिज रहेगा तो 200 लोग मिलके ये शादी करवाते हैं। लेकिन ये इसमें, और पता नहीं, ये अभी मुझे पता चला कि मैं हंसती हूँ कभी कभी ये सोच के कि जो लव वन है, भले लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जो पति है वो वाइफ को चाहेगा कि वो मेरे लिए ये करे वो करे,
और वाइफ चाहेगी कि मेरे पति मेरे लिए ये करे वो करे। तो एक दूसरे को चेंज करने में लाइफ क्यों गंवानी है और एक्सपेक्टेशन क्यों करना है। विथ फ्लॉज 7 फेरे लिए है तो एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है ना, विथ फ्लॉज। तो उनमें अगर कुछ गुंडोश है उसके साथ मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ये भी मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिली है। अभी विजडम आ रहा है काम में, तो पहले तो ये भी नहीं था मुझे, तो ये मुझे विजडम आ गई। तो अरे ये तो मैं, मुझे तो फ्लॉस, हाँ भले अभी ये तो है, वो एक थोड़ा बुरा लगता था कि पहिया गाड़ी का मैं अकेले ही चला रही हूँ, दोनों भी पहिए चालू होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मैं वो पहिया हेल्दी वे में तो चला रही हूँ, भले वो मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन एक्सपेक्टेशन रहती थी कि अरे वो भी मुझे समझ के लिए, या फिर मुझे कुछ लगा तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, या मुझे पूछे खाना खाया कि नहीं खाया। मैं तो सर्व करती हूँ और इन लोग नहीं करते। तो अभी ना मैं ग्रुप कॉन्शियस में ह्यूमर में बात करने की कोशिश, मेरी बात तो रखनी है ना, माइनॉरिटी है लेकिन ग्रुप कॉन्शियस है या कुछ है, तो मीटिंग में जैसे मुझे बात रखनी है, वो सुनी जाए या ना सुनी जाए, मेरी भावना तो पहुंचानी है उनको, तो वो मैं पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और अगर बेटा कुछ बड़ा बेटा पेट्स को बाहर लेके जा रहा है वॉक को, तो मैं उसको बोलती हूँ अरे जाते जाते मोटर प्लीज ऑन करना, नहीं तो नहाते समय आप चिल्लाओगे मम्मी के नाम से, ये एक डेलीगेट काम करना है या प्यार से। तो फिर वो होने लगा। छोटे बेटे से भी अलग से डील करना। और एलकी का तो बहुत हो गया, लेकिन मेरा शेयरिंग, लेकिन बड़ा बेटा जो है वो भी ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगा था, क्योंकि लॉकडाउन में उसका जॉब चला गया था। और फ्रेंड्स, मैं ओपन मीटिंग सच में फिर से रिपीट करूंगी, ओपन मीटिंग अटेंड करने से मुझे इनकी बीमारी समझ में आ गई कि क्या हो सकता है क्या नहीं, जब भाई शेयर करते हैं तो। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि उनकी ये क्या हो रहा है, मैं तो ट्रिगर होती थी उनके स्वभाव पे, और मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मैं तो जान देने पे मीन्स एटलीस्ट मैं 25 साल की थी और मैं जान देने लगी। मेरे बच्चे तो कितने छोटे थे, ये भी समझ सूझबूझ मुझे नहीं थी। लेकिन आज मैं एल की वजह से मेरे बच्चों का मैं देख सकती हूँ कि अरे वो भी तो चाइल्डहुड ट्रॉमा में गए, तो गुजरे, तो वो भी तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं। तो बड़े होने के बाद जब वो पैदा हुए तो तभी ऐसे थे नहीं, लेकिन फिर मैं देखने लगी कि वो भी स्पोर्ट्स पर्सन था, वो डांस का कोरियोग्राफी करता था, और बॉलीवुड के एक अच्छे इसमें ये सॉरी, एंड देन ओके, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। तो मुझे मेरे अल्कोहलिक का ये मुझे पता चला, और मेरे बड़े बेटे का मुझे ये पता चला कि वो स्पोर्ट्स पर्सन था और वो मॉडलिंग करता था। एंड उसमें मैं और उसका जो स्ट्रीम ऑफ लाइन था एजुकेशन का, अल्कोहलिक ने उसका स्ट्रीम बदल दिया था, उसको इंग्लिश मीडियम से मराठी मीडियम में डाला था। तो वो भी तो थोड़ा शिकार था ना, कुछ इस बीमारी के इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म के अंदर आ गया था। और वो बोलता है मम्मी आप उसका लाड़ करते हो, और छोटा बोलता है तू उसका लाड़ करती हो, वो आपका लाड़ ले, मेरा सैंडविच हो जाता था। तो मैं कभी कभी बोलती थी मैं क्या मंदिर की घंटी हो गया, तीनों आके मुझे बचा के जा रही है। ये ह्यूमर भी मैं यूज करने लगी। और फिर वो बोलता है कि वो छोटा तो मुझे दादा नहीं बोलता या भैया नहीं बोलता, वो तो मुझे नाम से बुलाता है। तो मैं उसके साथ जब बात करने लगी, वो जॉब उनका हमेशा वो धर पकड़ छोड़, कभी पकड़ना फिर छूटना, तो मैं फिर उसको बोलती थी कि अरे, फिर मैं उसको बोलने लगी अरे दादा, ऐसा मैंने उसको ये किया कि मोटिवेट करना, जब वो पिया हुआ नहीं है अच्छे इसमें कंडीशन में है, तो मैं उसको मोटिवेट करती थी। देखो आप मामा को या पापा को या छोटे भाई को प्रूव करके बता सकते हो, आप मुझे नहीं पता वो कैसे पीते हैं शराब या क्या, लेकिन आप कम करके बता सकते हो उनको, या यू कैन प्रूव एंड शो, क्योंकि आप में है वो। एंड अगर आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे तो कल को आपकी एक वाइफ, आपको एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगी, तो आपको भी अच्छा लाइफ मिलेगा। और ये तो ये एक मोटिवेशन मैं पहुंचा नहीं, मेरी भावनाएं पहुंचाती है, मैं उनको ये नहीं कर सकती, आई कैन पुश माई सेल्फ ऑन देम। और छोटा बेटा इतना नेवल के इससे बात करेगा चिल्ला चिल्ला के, तो मैं, वो मुझे बुलाएगा और मुझे इतना जोर जोर से बात करेगा वो बोली, तो ये भी तो अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं फिर सुनने लगी, और फिर मैं सब शांति से सब सुन के फिर मैंने बोला शुरू किया कि अरे मैं आपके सामने ही हूँ, तो आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो, मीन्स आप यू कैन टॉक टू मी, एक लोअर वॉइस में भी बोल सकते हो ना, आप ये तो नेबर को सुनना ही दे रहा है। ऐसा करके मैंने ये सब टूल्स, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन
ये जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया ना मेरे तीनों लव वंस के ऊपर, और हाँ मैं सोर्स में जाने लगी। मैं देखती थी, पहले तो मैं अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया तो मैं एलेनॉन में ऐसा बताया गया था कि हम घर छोड़ के किसी के पास जा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ इससे बहुत बार हुआ कि मुझे लॉक किया गया बाथरूम में, और मैं फिर मुझे कैसे तो भी मैंने छुड़ाया, पुलिस को कॉल किया, ये सब भी हुआ था। और फिर मैं बाद में मैंने सोचा अरे ये भाग के क्यों जाना। फिर मैंने सोच देखा कि अच्छा झगड़ा यहाँ पे हो रहा है, बड़ा बेटा छोटा अगर पी के आया, छोटा बेटा फिर उसको बोलेगा पीते तो दोनों है लेकिन ब्लेम एक दूसरे को करेंगे। तो फिर वो सोर्स जो है जहाँ पे स्टार्ट होता है उनका झगड़ा, वहीं पे मैं कुछ ह्यूमर डाल के या पेट का कुछ बोल के कि अरे दादा वो देखो पेट ने क्या किया, या उसका दवाई, ऐसा कुछ बोल के वो सिचुएशन देख के वो डिजॉल्व करने की कोशिश में करने लगी। तो मैं सेल्फिश हूँ, ये सब करने का मेरा भी एक फायदा था फ्रेंड्स, कि आप शायद हंसोगे क्योंकि मैं सेल्फिश बन गई, क्योंकि मैं ये अगर नहीं काम करूंगी तो मेरी सेरेनिटी, मैं कैसे खुश रहूंगी, मेरी सेरेनिटी मुझे कैसे काम आएगी, मेरी सैनिटी या जो भी है। तो सच में ये फेलोशिप, थैंक्स टू दिस फेलोशिप, थैंक्स टू दिस डॉक्टर बिल एंड लुइस, कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने मुझे दिया जो बाहर की दुनिया में भी नहीं मिलता। और एक ये भी बोलूंगी स्पेशली कि बाहर की दुनिया में पागल बोला जाता है या डिप्रेशन बोला जाता है, यहाँ पे वो भी लेबल नहीं दिया गया। यहाँ पे तो अफेक्ट्स ऑफ एल्कोहलिज्म या बीमारी को नाम दिया गया, और जो क्लोज माइंड था वो ओपन होने लगा मेरा। तो और सर्विस में आके तो मुझे इतनी रिकवरी हो गई कि पूछो मत। फिर चैट हो, ये हो, और अभी मेरा रिकवरी देख के मेरे फ्रेंड्स ने, जो कभी मेरे लव वन ने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं थी, मुझे डोरमेट समझा जाता था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, मुझे वो GR के लिए पूछा गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इसके लायक हूँ। और अभी सर्विस में आके इतनी ग्रीडी हो गई हूँ फेलोशिप के बारे में जानने की, मीटिंग्स अटेंड करने की, मिनट्स लिखने की। तो ये भी तो मेरा, व्हेन आई मेड माई सेल्फ बिजी आई गॉट बेटर। तो सच में, और ये और टू वे प्रेयर भी मैं सीखी कि गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस मी ऑल्सो, एक टू वे प्रेयर भी है, वो भी मैं करने लगी। तो फिर ये मुझे समझ आई। तो सुधीर भाई मैं एक गाना बोल के खत्म करूंगी, तो चलेगा ना एक मेरा एलेनॉन के लिए? हाय सुधीर भाई, बोल सकते हो? Yeah. Sure. या थैंक यू जी। मैं छोटा सा गाना बोल के मैं खत्म करूंगी सुधीर भाई। और और ये भी बोलूंगी कि जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लेना, बाकी सब छोड़ देना। अगर मेरा कुछ कहा का सुना आपको गलत लगे या आपका किसी का दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगती हूँ तहे दिल से। और सुधीर भाई मैं ये भी बोलूंगी कि अगर किसी मेरा शेयरिंग सुन के किसी भाई को लगा कि उनके लव वन को मैसेज देना है तो मेरा नंबर आप जरूर शेयर करना। और मैं एक एलेनॉन में आने के बाद मेरी लाइफ जो, मैं एक भोरे में डूब के मैं जस्ट जीने के लिए जी रही थी, तो मुझे ऑक्सीजन मिल गई और मेरा हाथ थामा मेरे एलेनॉन सिस्टर ने और मैं सांस लेने लगी। और ये मीटिंग मेरी ऑक्सीजन बन गई जो ब्लड में मेरे बह रही है। तो एक गाना बोलूंगी फ्रेंड्स कि एक पता नहीं मेरा गला इतना ये नहीं है, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैंने ये बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरी पहली वाली कंडीशन और आज तो मुझे पता है, तो गाना डेडिकेट करूंगी मेरे एलेनॉन को और मेरे एलेनॉन सिस्टर्स को और फेलोशिप को कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, मेरे एलेनॉन में ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ये मेरा
प्रीवियस था और लास्ट अभी का मेरा अगर प्रेजेंट वन डे एट ए टाइम, तो आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, एलिनॉन में आके दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, हमने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए, हमने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए, गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी, हो आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें. Thank you, Sudhir bhai. Or 3 things which I know as a Al-Anon, that first one, prayer does work. Second, the tables do turn. And third, the God is good all the time. Thank you, Sudhir bhai. Sorry अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया तो.